नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग डाइस नामक टॉपिक पढ़ रहे हैं। डाइस में अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि डाइस क्या होता है, डाइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद पढ़ा कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया डाइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा होता है नॉर्मल डाइस, जिसे सामान्य पासा या साधारण पासा कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने मानक पासे के विषय में पूरा पढ़ लिया कि मानक पासा क्या होता है। मानक पासा वह पासा होता है जिसमें जिसकी विपरीत सतहों का योग, जिसकी विपरीत सतहों का योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है। उसे हम क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। सामान्य पासा क्या होता है, सामान्य पासा वह पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 नहीं होता है। विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य पासा कहेंगे। और हमने इसकी पहचान पढ़ा था, सामान्य पासा वह पासा होता है जिसमें एक ही पासे के अगर एक से अधिक चित्र दिए गए हैं तो उन चित्रों में से किसी भी एक चित्र में यदि दो नजदीकी सतहों का योग क्या होता है, 7 आता है, तो वह पासा कैसा होता है, वह होता है सामान्य पासा माना जाता है। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा, आपको बताया था कि सामान्य पासे को हल करने के लिए हमने आपको 3 सुनहरे नियम की बात की थी। उन 3 सुनहरे नियमों में हमने 2 रूल पढ़ लिए। उसमें से एक पहला रूल है निकटतम का नियम। निकटतम का नियम ये कहता है कि अगर जो सतहें नजदीक होती है, जो सतहें निकट होती है, वो कभी आपस में विपरीत नहीं होती हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि उभयनिष्ठ का नियम यानी कॉमन रूल। कॉमन रूल ये कहता है यदि पासे के 2 चित्रों में यदि 2 सतहें आपस में कॉमन हो, पासे के 2 चित्रों में यदि 2 सतहें आपस में कॉमन हो, तो शेष बची हुई सतहें क्या होती है, आपस में विपरीत होती हैं। आज हम लोग पासे के तीसरे सुनहरे नियम की बात करेंगे और वह नियम है घूर्णन का नियम। क्या है, घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम, तीसरा नियम का नाम क्या है, घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम जिसे रोटेशनल रूल कहा जाता है, इसकी बात करेंगे आप। घूर्णन का नियम क्या कहता है, घूर्णन का नियम कहता है यदि पासे के 2 चित्रों में, यदि किसी पासे के 2 चित्रों में यदि एक सतह कॉमन है, पासे के 2 चित्रों में यदि एक सतह कॉमन है, तो उस कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में चलिए। उस कॉमन सतह से घड़ी के कांटे की दिशा में चलिए। घड़ी का कांटा इसी प्रकार घूमता है ना, ठीक है। तो घड़ी के कांटे की दिशा में चलिए। एक दूसरे के नीचे आने वाली सतहें क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के नीचे आने वाली सतहें क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। हम यहाँ पे डाइस बनाते हैं और इसके बाद आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये जो चित्र होगा, सामान्य पासा जब भी हम पढ़ेंगे, अगर एक प्रश्न में 4 चित्र दिए रहेंगे, एक प्रश्न में 4 चित्र होंगे, तो वो क्या होंगे, एक ही डाइस के होंगे। 2 चित्र होंगे तो एक ही डाइस के होंगे, 3 चित्र होंगे तो एक ही डाइस के होंगे। ये नहीं होगा कि अलग अलग डाइस के चित्र देकर आपसे सवाल पूछा जाएगा, नहीं। एक प्रश्न में एक ही डाइस के कई चित्र देकर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी प्रश्न में एक डाइस के 2 चित्र दिए गए हैं, मान लीजिए कि 4 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां भी 4 दिया है, यहां पे दिया है 5 दिया है, यहां पर 1 दिया है। अब इसमें पूछता कि 4 के विपरीत सतह कौन सी होगी। अगर ऐसे चित्र में देकर पूछता कि आप 4 के विपरीत सतह बताइए, तो आप क्या पहले नियम का उपयोग करते, पहले नियम का उपयोग करते। कौन सा नियम, निकटतम का नियम। आप कहते कि 4 कॉमन है दोनों में, यानी 4 के विषय में पूछ रहा है और 4 दोनों में कॉमन है,
तो हम पहले नियम का उपयोग करके बता सकते हैं कि 4 के विपरीत कौन सी सतह आएगी। आपको रोटेशनल मतलब कि उसमें सॉरी निकटतम का नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 के विपरीत 3 नहीं होगी, 4 के विपरीत 2 नहीं होगा, 4 के विपरीत 5 नहीं होगा, 4 के विपरीत 1 नहीं होगा। तो जो सतह बची है क्या 6, उस पर लिखा होगा कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, 4 का विपरीत सतह क्या आएगी, 6 आएगी। 4 की विपरीत सतह 6 आएगी। लेकिन 2 का विपरीत पूछा जाए, 3 का विपरीत पूछा जाए, 5 का विपरीत पूछा जाए, 1 का विपरीत पूछा जाएगा, तो हम जो है कि पहले नियम के से इसको हम बताने की स्थिति में नहीं है। केवल हम एक सतह के विपरीत बताने की स्थिति में है, किससे, निकटतम के नियम से। लेकिन रोटेशनल के नियम से आप सभी सतहों के विपरीत बताने की स्थिति में आ जाएंगे। देखते हैं, रोटेशनल नियम ये कहता है कि जो कॉमन, यदि दो चित्रों में एक सतह कॉमन हो, दो चित्रों में एक सतह कॉमन हो, तो उस कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में घूमिए। यानी 4 से क्या जाना पड़ेगा, 3 जाना पड़ेगा, 3 से 2 की तरफ घूमना पड़ेगा। इसी प्रकार यहां पर भी घूमेंगे, 4 से 5 जाएंगे, 5 की तरफ से 1 आएंगे, फिर 1 की तरफ से 4 की तरफ आएंगे। ठीक है, घड़ी का कांटा ऐसे ही घूमता है ना, तो उसी प्रकार से घूमना है आपको। तो देखते हैं, 4 लिख लेते हैं, यहां पर घड़ी की दिशा में घूमना है, तो 4 के बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 के बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। पुनः इसमें 4, तो यहां पे हम 4 पुनः लिख लेते हैं। ठीक है, पुनः 4 लिखते हैं कि कंफ्यूजन आपको नहीं हो। 4 से घूमे कहां पर गए, 5 के पास गए, पुनः घूमे 5 से कहां जाएंगे, 1 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो रोटेशनल नियम यह कहता है कि आप जो सतह कॉमन है उस सतह से घड़ी की दिशा में घूमिए। उस सतह से आपने पहले में घड़ी की दिशा में घूमे, दूसरे पासे में भी घड़ी की दिशा में घूमे। एक दूसरे के नीचे आने वाली सतहें क्या होंगी, आपस में विपरीत होंगी। तो 3 की विपरीत क्या होगी बेटा, 5 होगी, और 2 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 3 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 1, और पहले नियम से आपको पता है 4 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। अतः आप प्रत्येक सतह की विपरीत सतहें बताने की स्थिति में आ जाते हैं। और आप बता सकते हैं, यही नहीं, यह नियम, इस नियम का प्रयोग करके आप किसी भी सतह का विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। आप किसी भी सतह का विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आपने तीनों नियम, तीनों पासे का तीनों जो गोल्डन रूल पढ़ लिया, सुनहरे नियम को पढ़ लिया, आपने सही से समझ लिया, तो आपको पासा कभी दुख देने वाला नहीं है। और चाहे इसके जितने भी क्वेश्चन आए, लाखों हजारों, कोई आपको फंसा नहीं सकता है कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे गलत हो सकता है। ठीक है, आपने पढ़ लिया क्या, निकटतम का नियम, उभयनिष्ठ का नियम और घूर्णन का नियम। इन तीनों नियमों को आप भली भांति अगर पढ़ लिए तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। अगर आपको न समझ में आया हो तो इसको हम जो है कि और हल कराते, 4-6 क्वेश्चन हल कराएंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया है पासे के चित्रों में, अब हम क्वेश्चन लिख देते हैं। नीचे दिए गए किसी पासे के निम्न चित्रों में, नीचे दिए गए किसी पासे के निम्न चित्रों में प्रत्येक सतह के विपरीत, प्रत्येक सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी, प्रत्येक सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी।
इस प्रकार से क्वेश्चन दे रहा है। नीचे दिए गए किसी पासे के निम्न चित्रों में प्रत्येक सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी। यहां पे ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा और इसके बाद कुछ चित्र बनाए जाएंगे। मान लीजिए पहला चित्र है, मान लीजिए यहां पर ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है, ई लिखा है और यहाँ पे मान लीजिए कि पुनः सी लिखा है। अब पूछा जाए कि ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, डी का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत क्या होगा और सी का विपरीत क्या होगा। तो आप सबका विपरीत बताने की स्थिति में हैं। यदि केवल कॉमन सतह का विपरीत मुझे बताना होता और उस पर लिखा होगा ऊपर कि ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट लिखे गए हैं, ए से लेकर, इसमें क्या है, ए से लेकर एफ तक अक्षर लिखे गए हैं, अक्षर लिखे गए हैं। यहां पर ये भी लिखेगा ए से लेकर एफ तक अक्षर लिखे गए हैं। नहीं तो ये क्या क्या करेगा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन चित्रों को दिखाएगा। जब तीन चित्रों को दिखाएगा तो ए से लेकर एफ तक के अक्षर लिखेगा, ए नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर आप तीन चित्र देखें तो आप घबराना नहीं है, आपको समझ लेना है कि वो दिखाना चाहता है, परीक्षक दिखाना चाहता है कि आप जान लीजिए कि ये सामान्य पासे का चित्र है और सामान्य पासे में ए से लेकर एफ तक की संख्याएं लिखी गई है या किसी सिंबल का प्रयोग किया गया है, यानी किसी चिन्ह का ही प्रयोग किया गया, तो चिन्ह को दिखाएगा। दिखाने के लिए क्या करेगा, दो नहीं तीन तीन चित्र देगा, या तो फिर ऊपर लिखेगा कि इन चित्रों का, इन साइन का, इन सिंबल का प्रयोग किया गया या इन अक्षरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आप इसको देखकर बता सकते हैं कि सी का विपरीत क्या होगा। रोटेशनल नियम से आप जानते हैं सी का विपरीत ए नहीं होगा, सी का विपरीत बी नहीं होगा, सी का विपरीत डी नहीं होगा, सी का विपरीत ई नहीं होगा। तो क्या होगा, सी का विपरीत एफ होगा, क्योंकि एफ तक के अक्षर लगातार लिखे गए हैं। ठीक है, ये तो आपने पहले नियम से बता लिया। लेकिन अगर आपका पूछा जाए कि ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, तो इसका जवाब आपका रोटेशनल रूल देगा। ठीक है, कौन देगा, रोटेशनल रूल देगा, घूर्णन का नियम देगा। घूर्णन का नियम ये कहता है यदि दो चित्रों में दो सतहें आपस में कॉमन हो, दो चित्रों में दो सतहें आपस में कॉमन हो, तो कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में घूमिए। तो हम पहले में घूमते हैं घड़ी की दिशा में, सी से कहां आएंगे, ए के पास आएंगे, तो हम यहां ए लिख लेंगे, पुनः ऐसे डैश देंगे, और ए के बाद कहां जाएंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो बी के पास आ जाएंगे, हम पुनः बी लिख लेंगे। दूसरे चित्र में आते हैं, कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में घूमना है। कॉमन सतह क्या है दोनों में, यहां पे सी है, यहां पे सी है। सी से कहां आए आप, ई के पास आए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो कि पुनः सी लिख लीजिए। सी से कहां पहुंचे आप, ई के पास पहुंच गए, और फिर ई से आप घड़ी की दिशा में चले तो कहां पहुंच गए, डी के पास पहुंच गए। और हमने आपको बताया था रोटेशनल रूल में कि घड़ी के दिशा में घूमिए, घड़ी की कांटा जिस दिशा में घूमता है उस दिशा में घूमिए। तो एक दूसरे के नीचे आने वाली सतह, एक दूसरे के नीचे आने वाली सतह, यानी यहां की मैं बात कर रहा हूं, एक दूसरे के नीचे आने वाली सतह क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहां पर ए का विपरीत क्या होगा, ई होगा, यहां पे बी का विपरीत क्या होगा, डी होगा। और आपको पता है पहले नियम से यानी निकटतम के रूल से क्या कहता है, सी का विपरीत क्या था आपका, एफ था। तो आप सबके विपरीत बता सकते हैं, यहां पर ए का विपरीत ई आएगा, बी का विपरीत डी आएगा, या डी का विपरीत पूछे तो बी आएगा, और यहां पे ई का विपरीत क्या होगा, ए होगा, और आपको पता है सी का विपरीत क्या होगा, एफ होगा। इस प्रकार से आप सभी सतहों का
जितने भी सतह दी गई हैं सबकी सभी सतहों का क्या बता सकते हैं, अपोजिट बता सकते हैं, विपरीत सतह बता सकते हैं, या विपरीत सतह पर कौन सी संख्या लिखी गई है, कौन सा अल्फाबेट लिखा गया है, या कौन सा सिंबल का प्रयोग किया गया है, वह आप बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कि कोई डाइस है, उसमें अल्फाबेट न लिखकर क्या किया गया है, सिंबल का प्रयोग किया गया है। सिंबल का प्रयोग किया गया है यानी कुछ साइन दर्शाई गई है। इसमें देखते, मान लो पहला चित्र ये है, किसी एक ही पासे का चित्र है। ये मत समझिएगा कि आप कई पासे के चित्र एक साथ दिए गए हैं, एक ही पासे का चित्र देकर पूछा जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सामान्य पासे में, नॉर्मल डाइस में जब भी बात करेगा तो एक ही डाइस के एक से अधिक चित्र देगा, ठीक है। मानक डाइस में एक से अधिक डाइस का प्रयोग किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे विपरीत सतहों का योग क्या होता है, हमेशा साथ होता है, फिक्स होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए तो उसको स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। और इसको नॉर्मल डाइस इसलिए कहा जाता है क्यों भाई, फिक्स नहीं होता है, ये हमेशा बदलता रहता है, और सामान्य लोग हमेशा बदलते ही रहते हैं, ठीक है। एक चित्र हो गया, दूसरा चित्र हम बनाते हैं यहां पर। मान लीजिए यहां पर रुपए चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इस पे क्या है, डॉलर का प्रयोग किया गया है, और इस पे क्या है, बीटा का प्रयोग किया गया है। यहां पर पुनः इसने क्या किया, गामा का प्रयोग दर्शा दिया, पुनः डॉलर दिखाया, और इसके बाद अल्फा बीटा, मान लीजिए कि यहां पर इसने अल्फा का प्रयोग दिखा दिया, ठीक है। इस प्रकार से दर्शाया है, और उसमें देखा देगा भी, ऊपर लिखा होगा कि हम इस डाइस के प्रत्येक सतहों पर अल्फा, बीटा, गामा, रुपए, डॉलर, मान लीजिए कि डॉलर के बाद एक चित्र सिंबल दो दिया इसने, क्या, लेमडा का, लेमडा का भी प्रयोग किया है, ऐसे दिखा दिया। अब वो पूछ रहा है कि प्रत्येक सतह की विपरीत सतह क्या होगी। उस चित्र मतलब प्रश्न में ये चीजें दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आपको दो नहीं तीन चित्र दिखाएगा, तभी आपका जो कि सवाल उसका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि इन सिंबल का प्रयोग किया गया है तो किसका विपरीत कौन आएगा। तो हम यहां पर देखते हैं इन दोनों चित्रों में, पहली बात, इन दोनों चित्रों में क्या है, डॉलर क्या है, दोनों में कॉमन है। डॉलर का सिंबल क्या है, कॉमन है। जब डॉलर का सिंबल कॉमन है तो हम डॉलर के विपरीत अगर पूछता तो हम बता सकते थे कि डॉलर के विपरीत बीटा नहीं होगा, डॉलर के विपरीत रुपए का चिन्ह नहीं होगा, डॉलर के विपरीत गामा नहीं होगा, डॉलर के विपरीत अल्फा नहीं होगा, तो क्या बचा, लेमडा। यानी डॉलर का विपरीत क्या होगा, डॉलर का विपरीत हम कहेंगे लेमडा होगा। लेकिन रुपए का विपरीत बताना हो, बीटा का विपरीत बताना हो, अल्फा का विपरीत बताना हो आपको, और गामा का विपरीत बताना हो, तो आप नहीं बता सकते हैं। और उसको कौन जवाब दे सकता है, अपना रोटेशनल नियम। रोटेशनल नियम ये बता देगा कि भाई रुपए के विपरीत क्या होता है, बीटा के विपरीत क्या होता है। तो रोटेशनल नियम क्या कहता है, दिए गए पासे के दोनों चित्रों में यदि एक सतह कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो, तो यहां पर एक सतह कॉमन क्या है, यहां पे जो है कि डॉलर है और इस सतह पर भी डॉलर है, तो जो सतह कॉमन हो वहां से आप घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी के कांटे की दिशा में चलेंगे, तो क्या लिखेंगे यहां पर, आप यहां पे डॉलर लिख रहे हैं तो क्या करें, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो इस प्रकार से आपको लिखना, क्या लिखेंगे, रुपए लिखेंगे। इसके बाद रुपए से चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे, घड़ी की दिशा में बीटा के पास पहुंच गए। पुनः इस चित्र से हो गया, दूसरे चित्र में भी घड़ी के दिशा में चलेंगे तो यहां पर क्या होगा आपका, डॉलर, डॉलर से चलना शुरू किया आपने
कहां पे आ गए, गामा के पास आ गए, पुनः गामा से चले तो कहां पर, अल्फा पर पहुंच गए। तो आप बता सकते हैं इस नियम के अनुसार, और रोटेशनल नियम ये कहता है एक दूसरे के कॉमन सतह से घड़ी के कांटे की दिशा में चलिए, कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में चलिए दोनों चित्रों में। एक दूसरे के नीचे आने वाली सतह क्या होगी, आपस में विपरीत सतह होती है। एक दूसरे के नीचे आने वाली सतह क्या होती है, आपस में विपरीत सतह होती है। इसलिए रुपये का विपरीत क्या होगा, गामा होगा। बीटा का विपरीत क्या होगा, अल्फा होगा। या अल्फा का विपरीत क्या होगा, बीटा होगा। गामा का विपरीत क्या होगा, रुपये होगा। और आपको पता है, इसको हमने कंफ्यूजन ना हो इसलिए डॉलर के नीचे डॉलर लिखा था, लेकिन आपको पता है डॉलर का जो कि विपरीत क्या होगा, लेमडा होगा। डॉलर का विपरीत क्या होगा, ए वाला चिन्ह होगा, लेमडा। अतः हम क्या करते हैं, इस नियम के आधार पर इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि पासे के दो चित्रों में, यदि पासे के प्रत्येक सतह पर, किसी दिए गए पासे के प्रत्येक सतह पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, तो आपको प्रत्येक सतह का विपरीत बताना है। तो यहां पे चित्र दिया होगा इस प्रकार से, मान लेते हैं चित्र दिया है। चार, 3, 2, 3, 5, 6, ये चित्र दिया है। अब पूछे कि 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत बताइए, 5 के विपरीत सतह कौन सी आएगी, 6 के विपरीत सतह कौन सी आएगी। तो हम पहले देखते हैं कि दोनों चित्रों में कॉमन क्या है। तो हम देखते हैं दोनों चित्रों में कॉमन क्या है, 3 है, और 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं दर्शाई गई हैं। तो क्या करेंगे आप, तो आप बता सकते हैं 3 का विपरीत क्या होगा। किस नियम से, पहले नियम से, निकटतम के नियम के आधार पर आप बताएंगे कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो 3 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 4 नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 5 नहीं होगा, 3 का विपरीत 6 नहीं होगा। तो कौन सा संख्या बची, 1 बचा। अतः 3 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 3 का विपरीत 1 होगा, यह आपको पता हो गया। लेकिन आपको 4 का विपरीत भी बताना है, 2 का विपरीत बताना होगा। तो क्या करेंगे आप, रोटेशनल नियम का प्रयोग करेंगे। रोटेशनल का नियम यह कहता है कि कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में चलिए। इन दोनों चित्रों में कॉमन सतह क्या है, 3 है। 3 से आपको घड़ी की दिशा में चलना है। यहां पे 3 लिखेंगे, इसके बाद घड़ी की दिशा में चलते तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से जब आप आगे बढ़ते हैं घड़ी की दिशा में तो क्या आएगा, 4 आएगा। पुनः दूसरे चित्र में कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में चलना है तो क्या आएगा, 3 के बाद 3 लिखेंगे यहां पर, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। पुनः 5 से जब चलेंगे घड़ी के कांटे की दिशा में क्या आएगा, 6 आएगा। और रोटेशनल नियम आपको यह बताता है एक दूसरे के नीचे आने वाली सतहें क्या होती हैं, आपस में विपरीत सतह होती है। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। और 6 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और 4 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और आपको पहले से पता है कि 3 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। यानी 1 का विपरीत 3 होगा। यहां पर हम बड़े आसानी से सारे प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक और देखते हैं उदाहरण। यदि प्रश्न दिया गया है कि नीचे एक पासे के कुछ चित्र दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक सतह पर, उसके सतहों पर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, उसमें देगा कि ये लिखा गया है, नहीं देगा तो 3 चित्र बनाएगा वो। ठीक है, तो क्या दिया, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 संख्याएं लिखी गई हैं उसके सतहों पे
ये संख्याएं लिखी गई हैं, तो बताइए प्रत्येक सतह के विपरीत क्या होगा, या 2 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 8 के, 10 के, 12, प्रत्येक सतह का विपरीत वो पूछ सकता है और चित्र बनाएगा। मान लीजिए कि इस प्रकार से उसने चित्र को बनाया है। इस प्रकार से उसने अपने चित्र को बनाया है, यानी जो चित्र डाइस उसने बनाया है उसको इस प्रकार से उसने सजा कर दिया है। अब पूछ रहा है कि आप 2 के विपरीत बताइए, 4 के विपरीत सतह बताइए, 6 के विपरीत, 8 के, 10 के, 12, प्रत्येक सतह का वो विपरीत पूछ सकता है। और हम अब तीनों नियम पढ़ने के बाद हम इस स्थिति में हैं, वो चाहे जितने के सतह के विपरीत पूछ ले, मैं सब हर सतह का विपरीत का जवाब दूंगा। देखते हैं, पहले हम क्या ढूंढते हैं, दोनों चित्रों में कम से कम 2 चित्रों में, कम से कम 2 चित्र, 2 चित्रों में हम कॉमन ढूंढते हैं कि क्या कोई सतह ऐसी है जो दोनों चित्रों में कॉमन हो। तो हम यहां देखते हैं कि सतह जो इस सतह पे 6 है और इस सतह पे 6 है, यानी सतह 6 वाला जिस पे दिया लिखा गया है, जिस सतह पे 6 लिखा गया है, वो दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम इस स्थिति में बता सकते हैं 6 का विपरीत क्या होगा। तो आप देखेंगे 6 का विपरीत 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 6 का विपरीत 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 6 का विपरीत 8 हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं हो सकता है। 6 का विपरीत 12 होगा, तो आप कहें नहीं होगा। तो इस 6 यानी 6 का विपरीत क्या होगा, 10 होगा। आपको पता हो गया कि 6 का विपरीत क्या है, 10 है। मान लीजिए हमने यहां पर लिख लिया 6 का विपरीत 10 होगा। लेकिन 2 का, 4 का, 8 का, 12 का विपरीत बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रोटेशनल रूल का उपयोग करना ही पड़ेगा यहां पर। और हम रोटेशनल रूल का उपयोग करते हुए बताएंगे, रोटेशनल रूल कहता है कि कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में चलिए। तो कॉमन सतह हमारा क्या है, 6 है। यहां से हम घड़ी की दिशा में चले, पहले में चलते हैं, पहले चित्र में आए तो 6 से कहां पहुंचे, 2 में पहुंचे, के पास पहुंच गए। 2 के बाद हम 4 के पास पहुंच गए, 4 लिख लेते हैं। दूसरे में भी, दूसरे चित्र में भी, दोनों चित्रों में घड़ी की दिशा में चलना है। तो यहां पे 6 से आप चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे, 8 के पास पहुंचेंगे। फिर 8 से चले तो 12 के पास पहुंच गए। और रोटेशनल रूल में यह बताया गया है कि कॉमन सतह से घड़ी के कांटे की दिशा में घूमिए। एक दूसरे के नीचे आने वाली सतहें क्या होती है, विपरीत होती है। और आपको चलना दोनों चित्रों में है, और भी कॉमन सतह से चलना है। तो क्या हो गया, 2 का विपरीत क्या आया, 8 आया। या 8 का विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा। 4 का विपरीत क्या आएगा, 12 आएगा। 12 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और आपको पता है पहले से 6 का विपरीत क्या होगा, 10 होगा। इस प्रकार से रोटेशनल नियम के आधार की सहायता से, रोटेशनल नियम के आधार पर या उसकी सहायता से हम प्रत्येक सतह का विपरीत सतह बताने की स्थिति में है सामान्य पासे में। एक उदाहरण और देखते हैं। लिखा होगा कि नीचे दिए गए किसी पासे के निम्न चित्रों में प्रत्येक सतह के विपरीत सतह कौन सी सतह होगी। और वो लिख रहा है कि प्रत्येक सतह पर, उसके सतहों पर, जो डाइस बना हुआ जो चित्र दिएगा उसके सतहों पर लाल, काला, सफेद, हरा, पीला, 3, 5 और नीला लिखा गया है। और नीला लिखा गया, यानी रंगों के नाम लिखे गए हैं। उसके सतहों पर क्या है, रंगों के नाम लिखे गए हैं। और रंगों के नाम क्या है, लाल, काला, सफेद, हरा, पीला, नीला लिखेगा। अगर नहीं लिखा रहेगा तो क्या करेगा,
दो चित्र ने देकर आपको तीन चित्र देगा और उसमें दिखा देगा आपको कि ये 6 रंग हैं। ठीक है, जब तीन चित्र दे तो आपको घबराना नहीं है कि भाई दो चित्र तो आते थे, मास्टर ने दो ही का पढ़ाया था, तीन कहां से आ गए। तो आपको घबराना नहीं है, बस दो ही चित्र का प्रयोग करना है जिसमें क्या होंगी, कॉमन सतहें होंगी। और तीसरे का क्या उपयोग है, तीसरे का उपयोग यही है कि आपको सारे रंगों को दिखा रहा है कौन कौन रंग थे, या कौन कौन सिंबल का प्रयोग किया गया है, या किस किस अल्फाबेट का प्रयोग किया गया है, या उसकी सतहों पर किन किन अंकों का प्रयोग किया गया है। देख लेते हैं। मान लीजिए कि चित्र इस प्रकार से है, लाल, काला, सफेद। यहां पर दे रहा है सफेद, हरा, नीला। अगर इस प्रकार से वो चित्र को देता है, दो चित्र देता है, फिर पूछता है कि आप बताइए लाल का विपरीत क्या होगा, काले की विपरीत सतह कौन सी आएगी, सफेद की विपरीत कौन सी आएगी, हरा की विपरीत कौन सी आएगी, नीला की विपरीत सतह कौन सी होगी। पहले हम ऐसे प्रश्नों में क्या देखते हैं, कॉमन सतह को ढूंढते हैं। किसको, दोनों चित्रों में कॉमन सतह, उभयनिष्ठ सतह जो दोनों में दी गई है उस सतह को क्या करते हैं, जो दोनों चित्रों में, उसको क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं। यहां पर देखते हैं कि यहां पे सफेद है और यहां पे सफेद है, यानी दो सतह क्या है, इन दोनों चित्रों में क्या है, कॉमन है। इन दोनों चित्रों में एक एक सतह क्या है, आपस में कॉमन है। मैंने दो सतह बोल दिया था गलती से। क्या दोनों चित्रों में एक एक सतह क्या है, आपस में कॉमन है। तो हम इस कॉमन सतह के विपरीत तो अब बता सकते हैं पहले नियम से। पहले नियम से किसका बता सकते हैं, कॉमन सतह का विपरीत बता सकते हैं। देखते हैं, ये जो सफेद वाली सतह है, क्या इसका विपरीत काला हो सकता है। आप कहें कि नहीं, जो सतह नजदीक होती है, जो सतह निकट होती है, जो सतह पड़ोसी होती है, या जो सतहें आपस में जुड़ी होती हैं, वह कभी विपरीत नहीं हो सकती हैं। तो सफेद क्या है, सफेद से काला सतह जुड़ी है, तो काला कभी सफेद की विपरीत नहीं हो सकती है। सफेद से लाल सतह जुड़ी हुई है, तो लाल सतह सफेद सतह की कभी विपरीत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये आपस में क्या है, जुड़ी हुई सतहें हैं। दूसरे चित्र में देखते हैं, सफेद सतह की हरी सतह भी, हरा भी विपरीत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी सफेद से जुड़ा हुआ है। सॉरी। और सफेद से नीला भी विपरीत नहीं हो सकता, सफेद का नीला भी विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ है। तो सफेद का विपरीत कौन बचा, पीला। एक सतह केवल बची हुई है, पीला, वो जो कि सफेद की विपरीत सतह मानी जाएगी, होगी, रहेगी और हमेशा रहेगी इन चित्रों में, उसको कोई बदल नहीं सकता है। ठीक है, बदलने की स्थिति तभी आ सकती है जब हम गलत प्रश्न ही बना डालें। चलिए देखते हैं, ये तो हो गया। लेकिन लाल, काला, हरा और नीला के विपरीत बताने के लिए हम क्या करेंगे, डाइस के पासे के तीसरे नियम को याद करेंगे। और तीसरा नियम क्या है, रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम। घूर्णन का नियम यह कहता है कि दो चित्रों में, सामान्य पासे के दिए गए दो चित्रों में कॉमन सतह को ढूंढते हैं, और कॉमन सतह से घड़ी के कांटे की दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं। एक दूसरे के निकट आने वाली, एक दूसरे के नीचे आने वाली सतहें क्या होगी, आपस में विपरीत होगी, दोनों पासों में हम जब घूमते हैं कॉमन सतह से। तब देखते हैं, हम लिख लेते हैं यहां पर सफेद। सफेद सतह से पहले चित्र में घड़ी के कांटे की दिशा में घूमे। हम बार बार कांटे शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो घड़ी में जो बनी होती है, दीवाल घड़ी, घड़ी या जो कलाई घड़ी जिसमें कांटा लगा होता है, उस घड़ी की बात कर रहे हैं। जो एक घड़ी आती है ना, केवल ऑटोमेटिक समय दर्शाती है, टिपटिपहिया घड़ी होती है, जो उसमें, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी, वो उस घड़ी की बात कर रहा हूं जो कांटे वाली होती है। जो प्रश्न में पूछा जाता है ना, वो कांटे वाली घड़ी की बात होती है। ठीक है, तो क्या होगा, हम सफेद से क्या कहते हैं, घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हैं। कॉमन सतह से पहले चित्र में कॉमन क्या है, सफेद।
ठीक है, सफेद से कहां पहुंचे, लाल के पास पहुंचे, और जब लाल से भी घड़ी की दिशा में चलते तो कहां पहुंच जाएंगे, काला के पास पहुंच जाएंगे, काला रंग के पास पहुंच जाएंगे, यानी वो सतह कैसी है, काली है। फिर दूसरे दूसरे चित्र में भी हम आते हैं, वहां से भी घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो क्या करेंगे, पुनः हम सफेद लिख लेंगे, और दोबारा इसलिए लिखते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। कहां पहुंच जाएंगे, हरा, हरा के बाद कहां पहुंचेंगे, नीला के पास पहुंच रहे हैं, नीला। और नियम के लास्ट में देता है कि एक दूसरे के नीचे आने वाली सतहें क्या होंगी, आपस में विपरीत होंगी। एक दूसरे के नीचे तो यही आई है ना, दो बार सफेद लिख लिए, तो एक दूसरे के नीचे आने वाली क्या है, ये सतहें हैं, क्या है, आपस में विपरीत होंगी। लाल का विपरीत क्या होगा, हरा होगा, काला का विपरीत क्या होगा, नीला ही होगा, काला का विपरीत नीला ही होगा। इस प्रकार से आप प्रत्येक सतह की विपरीत सतह बता सकते हैं, वो चाहे जैसा भी डाइस दिया गया हो। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या, हमने सामान्य पासे के 3 सुनहरे नियमों में पढ़ा। पहला नियम था निकटतम का नियम। निकटतम का नियम यह कहता है कि जो सतहें नजदीक होती है, निकट होती है या जुड़ी हुई होती है, वह कभी आपस में विपरीत नहीं होती है। दूसरा नियम यह था कॉमन रूल, यानी उभयनिष्ठ का नियम। उभयनिष्ठ का नियम यह कहता है कि यदि पासे के दो चित्रों में दो सतहें कॉमन हो, पासे के दो चित्रों में दो सतहें यदि आपस में कॉमन हो, तो शेष बची हुई सतहें क्या होती है, आपस में विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं। तीसरा नियम यह कहता है, तीसरा नियम क्या है, घूर्णन का नियम है। घूर्णन का नियम यह कहता है यदि पासे के दो चित्रों में यदि एक सतह कॉमन हो, पासे के दो चित्रों में एक सतह कॉमन हो, उस कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में घूमिए दोनों पासों के चित्रों में। क्या क्या कहता है, यदि दो चित्रों में एक सतह कॉमन हो तो कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में घूमिए दोनों चित्रों में। एक दूसरे के नीचे आने वाली सतहें क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, विपरीत मानी जाती है, विपरीत ही होती हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कोई कर सकता है। अगर करता है कोई तो परीक्षक जो है कि जानबूझकर बदमाशी कर रहा है और वो क्वेश्चन को क्या कर रहा है, गलत बना रहा है। ठीक है, तो आपने क्या ये सीख लिया, आपने क्या सीखा, यहां पर 3 नियमों को सीख लिया। उसके बाद आपने ये भी सीखा कि अगर केवल कॉमन सतह के विपरीत पूछे, तो हम पहले नियम का प्रयोग करेंगे। आपने ये सीखा यदि केवल कॉमन सतह के विपरीत पूछे तो हम पहले नियम का प्रयोग करेंगे, यानी निकटतम रूल का प्रयोग करेंगे, निकटतम के नियम का प्रयोग करेंगे। यदि कॉमन सतह के अलावा किसी अन्य सतहों के विषय में पूछता है तो हम किस नियम का प्रयोग करेंगे, तीसरे नियम का यानी रोटेशनल रूल का प्रयोग करेंगे। घूर्णन के नियम का प्रयोग कर हम प्रश्न का जवाब देंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगले क्लास में हम ओपन डाइस लेकर आएंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।